नमस्कार, सादर जय जिनेंद्र। क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज प्रतिदिन प्रातः, दोपहर एवं रात्रि में देश भर से संपूर्ण जैन समाज से संबंधित सही और सकारात्मक समाचारों के लिए देखना और सुनना न भूलें। साथ में आपसे विनम्र निवेदन है कि यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया अवश्य कीजिए और शेयर और लाइक करके धर्म प्रभावना में सहयोगी एवं सहभागी बनिए। श्रीमान अमित जी जैन, दीपिका जी जैन, वीणा जी, वैभव जी, देवांशी, प्रतिभा स्थली के इंदौर छात्र आए और आकर के भी शास्त्र भेंट करें। अब जो इस शिविर इतने दिन चला उसकी भूमिका को यहाँ निभाने के हेतु और इस शिविर के जितने भी लोग सूत्रधार रहे उनके संबंध में मैं आवाज दे रहा हूं। ट्रस्ट के अध्यक्ष श्रीमान आनंद जी जैन, मोजीलाल जी जैन, ब्रह्मचारी व्रती दीदी यहाँ पर उपस्थित है, वे भी आकर के साथ वेट करें। हमारे बीच में श्री हितेश जी साहब, आप भी आकर के साथ वेट करें। आप चलें, कोई भी नए नाम ना लें, मैं आवाज दे रहा हूं। अब मत लो नाम, मैं आवाज दे रहा हूं। आदरणीय श्रीमान आनंद जी जैन, मैं आवाज दे रहा हूं। हमारी प्रतिभा स्थल मंडल से प्रीति दीदी, आप आए और अपने कुछ शब्द यहाँ पर से। प्रीति दीदी, इसके बाद चलें, अब बंद करें, अब कोई भी ऊपर ना आए। दीदी बोलिए। दीदी बोलिए ना। पंख नहीं पंकज बनो, मुक्ता बनो नसीब, दीप बनो जलता रहो, गुरु पद पद्म समीप। बोले अनंत अनंत सिद्ध परमेष्ठी भगवान की, 2400 तीर्थंकर भगवान की, संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर्षी विद्यासागर जी महाराज की, अध्यात्म शिरोमणि आचार्य गुरुवर्षी समय सागर जी महाराज की, मंचासीन सभी महामुनि राजों की, आरिका रत्न वात्सल्यमयी परम पूज्य 105 श्री आदर्शमती माता जी की, आचार्य संघ की, 1999 13 जून ज्ञान सागर जी समाधि दिवस के दिन गुरुदेव के सानिध्य में आज से 27 वर्ष पहले 27 बहनें अपने जीवन को समर्पित करने श्रीफल लेके गुरुदेव के चरणों में गई थी। दीक्षा की भावना थी आगे चल कर के, और गुरुदेव ने हम सभी बहनों को संकल्प दीक्षा दी छात्राओं को संस्कारित करने की। वो आज से 27 वर्ष पहले की बात है और 27 बहनों से प्रारंभ करके गुरुदेव की कृपा हम पर बरसती गई और आज 375 बहनें इस संस्कार को देने का संकल्प गुरुदेव से पा चुकी है। विगत 13 दिनों से हम सभी विद्याकुल शिरोमणि आचार्य गुरुवर्षी समय सागर जी महाराज के श्री चरणों में जो आज का पवित्र दिन है वो अमृत का दिन है। जिनवाणी पीयूष है, अमृत है, और हमारे भीतर अनंत काल से विषय रूपी विष जो भरा हुआ है उसको निकालने के लिए वो परम औषध है। हम सभी
भव रोग से पीड़ित है, लेकिन चिकित्सक, महाचिकित्सक गुरुदेव ही ये जानते हैं कि किस रोगी को कितनी औषध देना, कैसी औषध देना और कब औषध देना। तो निरंतर 13 दिनों से हम प्रतिभा मंडल की सभी बहनों का सौभाग्य है और पूज्य श्री बड़ी माता जी का भी परम सानिध्य हमें मिला और आचार्य गुरुवर श्री समय सागर जी की अमृत देशना का हम सबको लाभ मिला और उसी के फल स्वरूप 13 दिन के बाद आज 13 बहनों का वस्त्र परिवर्तन हुआ। उन 13 बहनों ने फिर से गुरुदेव की, वे सभी बहनें काफी लौकिक अध्ययन को प्राप्त कर चुकी है। थोड़ा सा गौर करेंगे, वे सभी बहनें लौकिक अध्ययन को तो प्राप्त कर चुकी है, लेकिन आज उनका सबसे बड़ा सौभाग्य है कि उन्होंने आज विद्यासागर यूनिवर्सिटी में अपना प्रवेश पा लिया। वो सौभाग्यशाली बहनें हैं खातेगांव से रिद्धि काला जिन्होंने बीए बीएड किया है, अदिति टंडन गुना से जिन्होंने इंग्लिश में एमए और बीएड किया है, प्रियांशी जैन गुना से जिन्होंने भी इंग्लिश से एमए किया है। आप सभी आकर के गुरुदेव के चरणों में नमोस्तु करेंगे। नेहा दीदी बोरगांव कोल्हापुर से जिन्होंने बीटेक किया है और साथ में बीएड की डिग्री भी प्राप्त की है। प्रिया जैन बनवार दमोह से जिन्होंने बीएससी किया है और बीएड की डिग्री भी प्राप्त है उन्हें। प्रियांशी जैन गंज बासोदा से जिन्होंने एमएससी भी किया है और साथ में बीएड की डिग्री भी प्राप्त की है। पूजा जैन गंज बासोदा ने बीकॉम किया है और बीएड की डिग्री भी है उनके पास। मुंगावली से रिया जैन जिन्होंने इकोनॉमिक्स में एमए किया है और बीएड भी है। साक्षी दीदी जैन मुंगावली से जिन्होंने इकोनॉमिक्स में एमए किया है और बीएड की डिग्री भी उनको प्राप्त है। आकांक्षा जैन पनागर से जिन्होंने जूलॉजी में एमएससी किया है, बीएड किया है और अभी पूर्णायु में गुरुदेव के आशीर्वाद से आयुर्वेद में बीएएमएस की डिग्री प्राप्त करने के लिए अध्ययनरत है। निधि जैन, खुशबू जैन पिपराई से जिन्होंने बीएड और एमएड किया है। निधि जैन 11 बहनों की वस्त्र परिवर्तन, प्रतिभा मंडल के वस्त्रों को उन्होंने आज से धारण किया है और 2 बहनों ने प्रतिभा मंडल के पूर्व पीठिका के रूप में उन्होंने आज अपने जीवन को संकल्पित किया है। उसमें तारा देही से निधि जैन जिन्होंने बीएड बीए किया है और प्राची जैन जबलपुर से जिसने एमसीए और बीएड किया है। हम सभी गुरुदेव के आशीर्वाद से छात्राओं को संस्कारित करने के लिए संकल्पित है। यही गुरुदेव ने कहा था कि हमारी संकल्प दीक्षा है और गुरुदेव का भाव था कि समाज को सुदृढ़ करने के लिए शिक्षा समाज की रीढ़ है। अगर समाज सुदृढ़ हुआ, संस्कार जीवित रहे तो धर्म की ध्वजा हमेशा फहराती रहेगी। हम सभी का सौभाग्य है, गुरुदेव के हमने दर्शन पाए, मार्गदर्शन पाया, आशीर्वाद पाया और गुरुदेव के प्रत्यक्ष गुरुदेव ने हमें हमेशा कहा था कि मैं जहाँ भी रहूँगा वहाँ से मुझे प्रतिभा स्थली दिखती है। इसलिए और शायद गुरुदेव को हमारी चिंता होगी, इसलिए गुरुदेव ने अब हमें गुरुदेव के रूप में आचार्य श्री समय सागर जी महाराज दिए हैं और हम सभी की उनके चरणों में बस यही प्रार्थना है कि गुरुदेव ने हमको जो आज्ञा दी है उस आज्ञा का हम अक्षरशः जीवन भर पालन करते रहे और हमारे जीवन का हर पल गुरु की आज्ञा में बीते, कर्तव्य में रत हो और निरंतर हम गुरु समर्पण में रत रहे। यही
आज के दिन हम सभी बहनों की आपके चरणों में प्रार्थना है, विगत दिनों में जो धर्मामृत का हमने पान किया है, जिनवाणी को जो हमने रसपान किया, वो हमारा सौभाग्य है कि आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज को जिसने जीवन भर जिया है और आगम को जिसने जीवन भर पिया है, ऐसे अध्यात्म शिरोमणि आचार्य गुरुवर श्री समय सागर महाराज जी की निश्रा में इस धर्मामृत का पान करने का हमें सौभाग्य मिला। हमारा प्रतिभा मंडल की बहनों का इतना ही निवेदन है कि जो गुरुदेव ने हम प्रतिभा मंडल को दिया और आप श्री से हमें परंपरा से जो भी मिला, वो सभी वचनों को हम अपने जीवन में उतार कर अपने जीवन को सार्थक कर सके, यही प्रार्थना है। और इस प्रतिभा मंडल को आज तक एक सूत्र में बांधने के लिए, इतनी सारी बहनों को एक साथ एक सूत्र में बांधने के लिए जिन्होंने निरंतर प्रयास किया और हम सभी को एकता, विनय और वात्सल्य के सूत्र में बांधने वाली हमारी पूज्य बड़ी माता जी श्री आदर्शमती माता जी के चरणों में भी बारंबार ये प्रतिभा मंडल वंदन करता है। और बस इतनी ही प्रार्थना है, जैसा आचार्य श्री जी ने कहा है कि गुरुदेव के वचनों को सार्थक करो, हम यही कर सके, ऐसी पवित्र भावना के साथ बोलिए पार्श्वनाथ भगवान की जय। और इतनी सुंदर भावना सुनने के उपरांत अब मैं आवाज़ दे रहा हूँ हमारे नागपुर नगर गौरव जो निरंतर मुनि भक्ति में लगे रहते हैं, हमारे बाल ब्रह्मचारी पंकज भैया, बाल ब्रह्मचारी संजय भैया, बाल ब्रह्मचारी विनोद भैया, बाल ब्रह्मचारी अनुपम भैया, समस्त भैया जन आए और पूज्य गुरुदेव की कर कमलों में विनोद भैया का शास्त्र भेंट करने का सौभाग्य प्राप्त करें। साथ ही हमारी नागपुर नगर की समस्त ब्रह्मचारिणी बहनें, आप सभी निवेदन जो प्रतिभा मंडल में भी अपनी सेवाएं दे रही हैं, समस्त बहनें आएँ और आकर के आचार्य भगवान के कर कमलों में शास्त्र भेंट करने का सौभाग्य प्राप्त करें। विनोद भैया, अनुपम भैया, आप सभी आ जाएं। और अब मैं आवाज़ दे रहा हूँ हमारी ट्रस्ट के अध्यक्ष महोदय श्रीमान आनंद जी मौजीलाल जी जैन, आप आएँ और निरंतर चल रही इस धर्म प्रभावना को अपने शब्दों में बयां करें। आदरणीय श्री आनंद जी जैन। बोलिए चैतन्य चमत्कारी प्रभु पार्श्वनाथ भगवान की, जगत शांति कराए रामटेक के शांतिनाथ भगवान की, आदि ब्रह्मा देवादिदेव आदिनाथ भगवान की, संत शिरोमणि आचार्य भगवान श्री 108 विद्यासागर जी महामुनिराज की, साक्षात विराजमान जीवंत समयसार आचार्य भगवान श्री 108 समय सागर जी महाराज की, आदिश्वर धाम बाजारगांव में विराजमान पूज्य मुनि श्री 108 विराट सागर जी निसंग सागर जी महाराज की, वात्सल्यमयी वंदनीय आरिकमा आदर्शमती माता जी की, समस्त आचार्य संघ की, यहाँ पर विराजमान पूज्य आचार्य संघ के चरणों में त्रिवार नमोस्तु। वंदनीय आरिकमा आदर्शमती माता जी के सत्संग को त्रिवार वंदनामी। हमारे बाल ब्रह्मचारी परम श्रद्धेय प्रतिष्ठा सम्राट आदरणीय श्री विनय भैया जी एवं यहाँ पर सभी उपस्थित बाल ब्रह्मचारी भैया जी को सादर वंदना। प्रतिभा मंडल की सब चेतन कृतियाँ जो यहाँ पर विराजमान हैं, इनके साथ साथ सभी प्रतिजनों को मेरा सादर जय जिनेन्द्र। पिछले लगभग 2-2.5 माह से हम नागपुर वासियों को एक के पीछे एक महान सौभाग्य प्राप्त हो रहे हैं। उसमें चाहे आदिश्वर धाम का एक भव्य अलौकिक पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव हो, या फिर उसके उपरांत श्री सिद्ध चक्र महामंडल विधान एवं विश्व शांति महायज्ञ हो, और उसके उपरांत एक परम सौभाग्य हमने जो प्राप्त किया है वह था जिसका आज समापन है। 5 प्रतिभा मंडल की बहनों के द्वारा यहाँ पर जो अपनी भावना पूज्य गुरुदेव के चरण सानिध्य में प्रेषित की गई थी, ऐसा एक उनका शिविर। इस शिविर के लिए जिस दिन इसकी रूपरेखा तय होनी थी, उस दिन ट्रस्ट कमेटी के पास में जब यह समाचार आया कि लगभग 200 से 250 बहनें हमारे नगर में विराजमान होने वाली हैं, तब हमको यह लगा कि यह व्यवस्था कैसे हो पाएगी। और मैं समझता हूँ कि जो यहाँ पर यदि 80-85 साल के दादाजी भी यहाँ पर उपस्थित होंगे, तो उन्होंने भी अपने पूरे जीवन काल में परवारपुर की इन तंग गलियों में
2,000-2,500 लोगों की जनसंख्या कभी नहीं देखी होगी। मैं इस बात की आपको गारंटी देता हूँ, क्योंकि जो जो यहाँ पर गुरु चरणों में आता गया वह समाता गया। आरिकामा विज्ञानमती जी का भी संघ का प्रवेश हुआ, आरिकामा आदर्शमती जी के संघ का प्रवेश हुआ। कई स्थानों से सभी श्रावक श्राविकागण आए पूज्य आचार्य भगवान के चरणों में अपना चातुर्मासिक निवेदन लेने के लिए, चाहे वो भोपाल वाले हों, चाहे जबलपुर वाले हों, एवं अन्य से आज भी लगभग 80 लोग सुसनेर से आए हुए हैं। तो ऐसे लगभग 100-200 लोगों की प्रतिदिन जनसंख्या यहाँ पर आ रही थी, किंतु जो जो पूज्य गुरुदेव के चरणों में आता गया वह सब समाता गया। यह वास्तव में एक पुण्य कार्य था जो होता गया। आज जो इस शिविर के समापन की बेला पर जिस दिन शिविर की शुरुआत हुई थी, उस दिन हमारे समाज के श्रावक श्रेष्ठी, हमारे प्रमुख मार्गदर्शक एवं प्रतिभा मंडल समिति के में विशेष सहयोग प्रदान करने वाले हमारे श्री आदरणीय संतोष जी ठेकेदार परिवार ने पूरे शिविर के पुण्यार्जक बनने का जो महान सौभाग्य प्राप्त किया था, मैं उनके पुण्य की अनुमोदना करता हूं। श्री दिगंबर जैन परिवार मंदिर ट्रस्ट आपका हार्दिक स्वागत करता है, वंदन करता है। मैं पूरे ठेकेदार परिवार से निवेदन करता हूं, कृपया अग्रिम पंक्ति में आएं और हम सभी का स्वागत आतिथ्य स्वीकार करें। श्री संतोष जी ठेकेदार परिवार कृपया आएं। पूरे शिविर में सहर्ष जिनने यह स्वीकार कर लिया कि आप तो चिंता मत कीजिए, हम सारी व्यवस्थाएं स्वयं देख लेंगे। ऐसे हमारे संतोष जी ठेकेदार परिवार, आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। इनके उपरांत श्री बालचंद जी बड़कुर, एक ऐसा व्यक्तित्व जो बोलते कम है करते ज़्यादा हैं। श्री बालचंद जी बड़कुर, जिन्होंने पूरी भोजनशाला की व्यवस्था अपने और अपने सहयोगियों के साथ में अपने ऊपर ले ली थी। ऐसे श्री बालचंद जी बड़कुर परिवार, वे भी कृपया आए और हमारा आतिथ्य स्वीकार करें। श्री बालचंद जी बड़कुर, इनके साथ साथ श्रीमती संगीता जी टड़ैया, जो हमारे परिवारपुरा महिला मंडल की अध्यक्षा हैं। बहुत ही समर्पित व्यक्तित्व, हमेशा आहार विहार में हमेशा अपना पूरा सर्वस्व योगदान प्रदान करने वाली श्रीमती संगीता जी टड़ैया, वे भी यदि यहाँ पर उपस्थित हैं, पूरे परिवार के साथ आएँ और श्री दिगंबर जैन परिवार मंदिर ट्रस्ट का स्वागत आतिथ्य स्वीकार करें। श्रीमती नीता जी प्रदीप जी जैन, श्रीमती नीता जी प्रदीप जी जैन, इन्होंने भी पूरे शिविर में श्रीमती संगीता जी के साथ साथ अपने कंधे से कंधा मिलाकर के एक सहयोग प्रदान किया है। श्रीमती नीता जी प्रदीप जी जैन, वे भी कृपया आएं और हमारा आतिथ्य स्वीकार करें। प्रतिभा मंडल की पूरी समिति जो यहाँ पर उपस्थित है, मैं उनसे निवेदन करता हूँ कृपया ये सभी आप आएँ। धर्मेंद्र भैया, महेंद्र भैया, हमारे अनिल जी बीएसआर, जो हमारे एक प्रमुख जिनालय के दानदाता श्री अनिल जी बीएसआर परिवार, हमारे संतोष जी ठेकेदार परिवार एवं सभी प्रतिभा मंडल की समिति के सभी सदस्यगण कृपया आएं और हमारा स्वागत आतिथ्य स्वीकार करें। पिछले 15 दिनों में जो पूज्य आचार्य भगवान के मुखारविंद से जो धर्म की गंगा प्रवाहित हुई है, मैं समझता हूं निश्चित ही जो बहनें यहाँ पर उपस्थित हैं, एक उन्हें अविस्मरणीय अनुकरणीय उदाहरण ऐसा पेश हुआ होगा जो कि अपने पूरे जीवन काल में वे भूल नहीं सकती। और उनके साथ साथ हमारे नगर की श्रावक श्राविकाओं ने भी पूरा उसका लाभ लिया। मैं आप सभी के पुण्य की अनुमोदना करता हूँ और ऐसा एक अपनी भावना भाता हूँ कि प्रतिवर्ष पूज्य आचार्य भगवान की चरण सन्निधि में आप सभी का भी यहाँ पर आगमन हो और इसी तरीके से जिनवाड़ा की धारा यहाँ पर बहती रहे। और आज शुद्ध पंचमी के पावन दिवस पर, चूंकि पिछले 2-2.5 माह से हम नागपुर वासियों को प्रतिदिन कोई ना कोई सौभाग्य प्राप्त हो रहा है, आज शुद्ध पंचमी के पावन दिवस पर हम सभी नगरवासी अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। मैं पुनः कह रहा हूं, हम सभी नगरवासी अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। पूज्य आचार्य भगवान के सादर श्री चरणों में अपने हाथों का श्रीफल बनाकर नमोस्तु निवेदित करते हुए निवेदन करें कि हे भगवान, एक महान सौभाग्य आप हमें और दें और नागपुर अथवा रामटेक एक भव्य चातुर्मासिक प्रवेश और एक भव्य चातुर्मासिक स्थापना का हम सभी को अवसर प्रदान करें। एवं यहाँ पर जो बोलिए संत शिरोमणि आचार्य भगवान श्री 108 विद्यासागर जी महामुनिराज की, साक्षात विराजमान जीवंत समय सार आचार्य भगवान श्री 108 समय सागर जी महाराज की, आरिकामा आदर्शमती माता जी की। हे गुरुवर, हम सभी सकल जैन समाज नागपुर आपके चरणों में विनम्र निवेदन करते हैं कि आपका मंगल चातुर्मास नागपुर अथवा रामटेक आपकी अनुकूलता अनुसार हो और आप हमारी धर्म आराधना में सहभागी बने।
नमोस्तु भगवन, नमोस्तु भगवन, नमोस्तु भगवन। नमोस्तु आचार्य श्री। समस्त निर्माण कमेटी, पाठशाला समिति, प्रतिभा मंडल समिति और सभी संस्थाओं के प्रमुख जो यहाँ पर उपस्थित हैं, सभी को इंडिविजुअल यहाँ पर लाना शायद पॉसिबल नहीं होगा। जो भी आ सकते हैं मंच पर, एक एक करके सिर्फ उनके जो मुख्य लोग हैं वे आएं और पूज्य आचार्य भगवान के चरणों में अपनी यह भावना प्रेषित करें। और मैं समझता हूं आज के इस पावन दिवस पर किया गया निवेदन निश्चित ही फलीभूत होगा। बोलिए आचार्य भगवान श्री 108 समय सागर जी महाराज की। और इसके ऊपर एक निवेदन और, आचार्य भगवान हमारे रामटेक में यह जो चेतन कृतियां जो चेतन कृतियां यहाँ पर जो विराजमान हैं, हमने 2013 के उपरांत हमारे नागपुर नगर में या रामटेक नगर में कोई भी जैनेश्वरी दीक्षा यहाँ पर नहीं देखी है। हम आपसे पुनः एक बार निवेदन करते हैं, रामटेक में एक भव्य जैनेश्वरी दीक्षा के कार्यक्रम हो, आप हमें उसका आशीर्वाद दीजिए। नमोस्तु भगवन, नमोस्तु भगवन, नमोस्तु भगवन। जिन प्रतिभा मंडल की बहनों ने आज अपने मोक्ष मार्ग के लिए एक पायदान और ऊपर आकर के जिन शासन की प्रभावना करने में अपना योगदान दिया है और अपना सर्वस्व पूज्य गुरुदेव के श्री चरणों में समर्पित किया है, ऐसी समस्त बहनों के पुण्य की श्री दिगंबर जयंत परराव मंदिर ट्रस्ट, समस्त प्रतिभा मंडल समिति आपके पुण्य की अनुमोदना करती है। हमारे नगर कौरों में एक नाम और लिखवा दिया है जिन्होंने हमारे बाल ब्रह्मचारी रौनक भैया, हम आपके पूरे पारिवारिक पुण्य की अनुमोदना करते हैं और पूज्य आचार्य भगवान से आशीर्वाद चाहते हैं कि भगवान आप हमारे नागपुर का ऐसा आशीर्वाद प्रदान करें कि इस तरीके की चेतन कृतियां हमारे नागपुर से सदा निकलती रहें। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान। अब मैं आचार्य भगवान के श्री चरणों में त्रिवार नमोस्तु निवेदित करते हुए यह निवेदन करता हूं कि हे भगवान, आज शुद्ध पंचमी के पावन पर्व पर हम भक्तों की क्या अभिलाषा, हम भक्तों की क्या अभिलाषा। क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज यूट्यूब चैनल पर विज्ञापन देकर धर्म प्रभावना में बने सहभागी। विज्ञापन देने हेतु संपर्क कीजिए मोबाइल नंबर 9026900740 एवं समाचार एवं वीडियो भेजने हेतु व्हाट्सएप नंबर 9335236222। क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज यूट्यूब चैनल देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। सादर प्रणाम, सादर जय जिनेंद्र।